हेलो, आप सभी का स्वागत है स्वाति सौरभ व्लॉग्स में। और ये है मेरा एक नेक्स्ट नया व्लॉग। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं आज इस व्लॉग में क्या क्या होने वाला है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में रेडी होकर हम सब निकल चुके हैं और यशु भी इस टाइम पे पूरे नींद के मूड में है, क्योंकि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे और काफ़ी देर हो चुकी है हम लोग को चलते थे। मैंने थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग करनी शुरू की तो इतना मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि बच्चा जो है साथ में छोटा होता है ना, तो पहले सुबह सुबह में उसको ले जाने में थोड़ा सा नींद वगैरह होती है बच्चे की, तो पहले उसे देखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बात की हैं। तो जब मुझे लगा कि अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए तो मैंने अपना काम करना शुरू किया और लगभग अब हम अपने डेस्टिनेशन पे थोड़ी देर बाद काफ़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग एक ख़ास जगह जा रहे हैं और जिस जगह को देखकर आप लोग भी खुश हो जाओगे। जितना कि हम खुश होते हैं उतना ही कि आप लोग भी ये वीडियो देखोगे कि हम कहाँ पे गए हैं और दर्शन पाके ज़रूर खुश हो जाओगे। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं। और ये देखिए आप लोग पहाड़ आना शुरू हो गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे 1-2 दिन के लिए हॉलीडेज़ समझ लो, जो भी समझ लो। आगे आप लोग को सस्पेंस जो भी है, जितना भी क्रिएट हो रहा है वो सारा खुल जाएगा, पता चल जाएगा। और साथ देखिए आप लोग पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं और ये बर्फ़ की ऊंची ऊंची जो पहाड़ थे तो बहुत देर से बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे थे। और यशु का पूरा एक तो नींद मारने के बाद मूड और भी ज़्यादा फ्रेश हो चुका था। बीच में रुक के हम लोग ने थोड़ा बहुत लंच किया, उसके बाद हम लोग फिर ट्रैवल करने लग गए। और यशु इतने टाइम बहुत ही फ्रेश मूड में है, तो उसको बड़ी मज़ा आ रही थी। गाड़ी में गाने वगैरह चल रहे थे तो सुन के वो अच्छे से अपना डांस वांस करने लगा। और बस जो लंबा रूट होता है उसमें बच्चों को ऐसे ही एंटरटेन करते हुए कुछ कुछ चीज़ें दे के, बहला के, खिला के, पिला के, उनको एंजॉय कराते हुए हम अपना सफ़र काटते हैं। और यावी को मैंने खिड़की की तरफ इसलिए बैठाया क्योंकि कभी कभी गर्मी के मौसम में इसे वॉमिटिंग जैसा हो जाता है, तो सेफ जोन के लिए हमने इसे इधर बैठाया। और हमारे साथ एक फैमिली और गई थी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से गए हैं, बैठे हुए हैं। नहीं तो भैया वीआईपी जोन अभी का होता है आगे का, और पीछे का जोन हमारा होता है। और पूरी गाड़ी में यशु खेला करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि यशु के बालों में मैंने कितने सारे बैंड्स वगैरह लगा के बालों को टाई अप कर रखा है, क्योंकि इसके बाल भूत जैसे हो जाते हैं अगर मैं इसे ऐसे नहीं बांधती हूँ, तो परेशान हो जाता है ये तो। और अगर एक बार ऐसे टाई कर दो तो ये पूरा टाइम हमें अच्छे से टाई रहते हैं। और ये देखो भाई अभी ने फालतू की चीज़ शुरू कर दी। इसको ज़रा सा अगर आप कमर में खुजली कर दोगे ना, पीठ में, तो ये खुजलवाने लग जाता है। भाई ये तो नॉर्मली सबके साथ होता है, अगर एक जगह खुजली होती है और आदमी ने अगर करवा ली तो फिर उसे लगेगा सब जगह खुजली, थोड़ा इधर कर दो, थोड़ा उधर कर दो, थोड़ा इधर कर दो। तो वही सीन यशु के साथ भी है। इसको जरा सा खुजली अगर कोई करने लगता है ना, या अगर इसका मूड खराब है, रो रहा है, तो इसके पीठ में खुजली कर दो। ये चुपचाप से लेट के महाराजाओं की तरह खुजली करवाता रहता है। आप इसको 1 घंटे तक खुजली करते रहो, ये 1 घंटे तक खुजली करवाता रहता है। और ये काम शुरू किया है इन्होंने गाड़ी में, तो मैंने कहा बस अब ये करना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने कहा अब तुमने किया है तो अब तुम खुजलवाओ इसे भाई। तो ये बैठ के इसे खुजलवाते रह गए। और अब यहाँ से हम लोग प्रॉपर टिपिकल पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिए हैं। और अभी टाइम हुआ है दोपहर के आई थिंक 3 शायद बजे हुए हैं, 3 या 2 से 3 के बीच का टाइम हो रहा था। मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम ध्यान नहीं है, 2 से 3 के बीच का टाइम था। तो बस पहाड़ हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। और पहाड़ों की जर्नी थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, किलोमीटर्स कम होते हैं लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाता है पहाड़ में। तो बस देखते हैं हम लोग कितने टाइम पे पहुंचने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे के जो भी वीडियोस आने वाले हैं उन्हें भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोग को शायद ये वीडियोस देख के बहुत खुशी मिले और बहुत अच्छा लगे देख के। तो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना। तो चलो बने रहो वीडियो में और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी जर्नी, बहुत ही अच्छा ट्रिप होने वाला है ये। और ये जो 3 चोटियाँ आप लोग देख रहे थे वो शायद आप लोग पहचान गए होंगे। और अब आप लोग शायद थोड़ा थोड़ा कुछ पहचान रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से हमारी माता रानी के दर्शन होना शुरू हो गए हैं और हम पहुँच चुके हैं यहाँ इन गलियों में। जो लोग भी आ चुके हैं इस जगह पे वो लोग ये गलियाँ देख के बिल्कुल तुरंत ही पहचान गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। और सामने देखो हमारी माता रानी का, अर्धकुमारी का दरबार लगा हुआ है, जो दूर से देखने में इतना सुंदर लगता है कि मन करता है एक किनारे बैठ के इसे निहारते ही रहो रात भर। और कुछ नहीं, इतना सुकून मिलता है इस जगह पे आने में कि आप लोग को हम क्या बताएं। तो अब सस्पेंस को मैं ख़त्म करती हूँ। हम आ गए हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में। भगवान की कृपा से, माता वैष्णो देवी की कृपा से उन्होंने हमें अपने दरबार बुलाया है दर्शन करने के लिए, तो हम सब आ गए हैं।
और शाम को 6 बजे के से पहले हम पहुंच चुके थे, चेक इन वगैरह हमने कर लिया था और हमने डिसाइड किया था कि आज ही शाम को हम पहले अपना पूरा मार्केट करेंगे, उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में हम चढ़ाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ में रात में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। यशु तो प्रेम में सो जाएगा, लेकिन अभी को रात में नींद आने लगेगी। जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे नींद आने लगेगी और सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए थकान भी हो जाएगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सारे मार्केट पहले आज निपटा लेते हैं, रात में बच्चों को सुला उला के अच्छे से रेडी कर लेंगे, सुबह मॉर्निंग में फिर फ्रेश होके हम लोग भी यात्रा स्टार्ट करेंगे अपनी। और अभी जो है पैदल यात्रा करेगा, इसलिए थोड़ा हमने उसके हिसाब से ध्यान रखा है। और अपने भी जैसे अमित भी पूरा ड्राइव करके गए हैं तो उन्हें भी रेस्ट हो जाएगा और अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश रहेंगे। तो बस ये है, यहाँ पे जो मेन कटरा का चौक होता है, चौराहा है, वहाँ पे जहाँ पे बस वगैरह और सारी चीज़ें आके रुकती हैं, गाड़ियाँ वगैरह। तो बस हम लोग यहाँ से निकल लिए थे, अपने होटल से चेक इन वगैरह कर लिया था और अब हम जा रहे थे मार्केट की ओर। भैया यहाँ दिन हो रात हो कोई भी टाइम, हर टाइम माहौल एक जैसा ही रहता है। कब रात होती है, कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कुछ पता नहीं चलता। हर मौसम एक जैसा, हर समय एक जैसा। और पीछे माता रानी हर तरफ से दिखती हैं और मन करता है उन्हें हर तरफ से निहारते रहो, छोड़ के जाने का मन नहीं करता। लेकिन अपने घर वापस जाना है, माता रानी फिर बुलाएंगी, हम फिर आएंगे और फिर इसी तरीके से उनको निहारेंगे। भाई इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और माता रानी से कामना करते हैं माता रानी हर साल हमें ऐसे ही बुलाती रहें और हम लोग अच्छे से माता रानी के दर्शन पाते रहें। और बस इस गलियों में हम घुस गए और हमने देखा कि ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को माता रानी का रूप रख के बैठा रखा था। उनको लोग पैसे दे रहे थे या कुछ भी दे रहे थे, देख के तो अच्छी लग रही थी, सुंदर सुंदर। लेकिन पता नहीं बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ये कोई धंधा नहीं है। तो बस लोगों की श्रद्धा है, लोग श्रद्धा का लोग फ़ायदा उठाते हैं, यही कह सकती हूँ मैं। और बाकी क्या ही कहें। तो बस हमने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने पहले से सोच रखी थी कि हमें इस साल जब हम माता रानी के दर्शन को जाएंगे तो वहाँ से हम कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो वो करके लेके आएंगे। तो बस उसी की शॉपिंग के लिए हम लोग निकल गए मार्केट में और हम लोगों ने मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो जब हम लोग ऐसी सब जगहों में जाते हैं शॉपिंग करने, तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमें वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बार्गेनिंग। भाई जितना ज़्यादा हम बार्गेनिंग कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, इतना ही अच्छा होगा और उतना ही फ़ायदा होगा हमें। शॉपिंग का नाम, शॉपिंग इक्वल टू बार्गेनिंग, और लेडीज़ से ज़्यादा बार्गेनिंग अच्छा कौन कर लेता है भाई। तो भाई चलो चलते हैं। और जब तक हम लोग इन सब जगहों में ना बार्गेनिंग नहीं करेंगे ना, तब तक हमें ना यही होगा कि फंस के चले आएंगे। ठीक है भाई, सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग नहीं पड़ते इन सब चक्करों में। लेकिन भाई इन सब चक्करों में मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक दुकान से लेके 10 दुकानें देखनी चाहिए, 10 दुकानों से 20 दुकानें देखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा दुकानें हो, जितनी ज़्यादा वैरायटी हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें हो, जितनी ज़्यादा जगह हो, सबको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो चीज़ समझ में आए, जितनी सुटेबल रेट में हो, वहीं से आपको लेना चाहिए। क्योंकि इन सब जगहों में इतने हाई फाई रेट लगाए रहते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें पता होता है लोग बाहर से आते हैं और अपने हिसाब से शौक पूरे करने के लिए, या जैसे भी लोग आते हैं, सब टाइप के लोग आते हैं और लोग खरीद के ले जाते हैं, तो उसका ये लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो बस हमने तो भाई बहुत देर लगाई, 1-1.5 घंटे तक एक्सप्लोर किया। जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जिस तरह से चाहिए थी, पहले उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पता की और फिर हमने बहुत ज़्यादा मार्जिन में अपनी जो चीज़ हमें लेनी थी वो ली। और बच्चों के लिए शॉपिंग कराई, क्योंकि बच्चों को घूमने का मतलब है शॉपिंग वगैरह। ये सारी चीज़ें तो सब जगह मिलती हैं, लेकिन हाँ बच्चों को चीज़ें चाहिए होती है। मेरे अभी का शौक है कीरिंग इकट्ठा करना हर कार्टून कैरेक्टर की, तो बस उसे सबसे ज़्यादा यही चाहिए होता है। और आजकल मैंने देखा है मार्केट में सबसे ज़्यादा ये आया हो, हर कार्टून कैरेक्टर की बड़ी बड़ी सी कीरिंग्स मिलती हैं। तो मेरा अभी वही इकट्ठा करता है और हम लोग भी साथ साथ अपनी चीज़ें कुछ कुछ एक्सप्लोर करते जा रहे थे। कुछ चीज़ों के रेट लेते जा रहे थे कि पता तो चले क्या है भाई, कितना अनसंट रेट लगा रखा है भाई। मतलब कुछ जगह तो बहुत ही ज़्यादा महंगा ये लोग लगा के रखते हैं कि लोग क्या ही पूछेंगे, क्या कहेंगे, हर तरीके के लोग हैं। लेकिन ठीक है भाई। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो भाई हम तो नहीं प्रेफर करते वहाँ से लाना, क्योंकि हमें कोई ऐसा अंतर दिखता नहीं है अपने यहाँ से वहाँ में। तो वहाँ से लाद के लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं से ख़रीद लो, वो ज़्यादा सही है। तो हमने बहुत ही ज़्यादा मार्जिन में डील क्रैक की, वो हम आप लोग को बाद में बताएंगे। तो बस चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और मज़ा आती है ना ऐसे मार्केट में घूमने में। देखो ये कैसा है, वो कैसा है। अगर कुछ नहीं भी लेना है तब भी विंडो शॉपिंग करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और कटरा की जो मार्केट है, यहाँ तो भैया एक बार तो आना और मार्केट घूमना तो बनता ही है। तो मज़े से आओ, मार्केट घूमो, लेना भले ही कुछ ना हो। हमें भी इतना कुछ नहीं लेना था, लेकिन हमने भी खूब घूमा, इधर उधर किया। और ये मुझसे कह रहे थे कि तुम ना स्वाति जो है एकदम से रेट, मतलब बिल्कुल समझ लो आप लोग 10,000 का 1,000 बोलने को मुझसे कह रहे थे कि इतना कह दो, इतना कह दो। तो मैंने
कहा यार मुझे पागल समझाया क्या यार, मतलब मैं इतना इतना कैसे, तो कह रहा नहीं लड़कियाँ बोल सकती हैं। मैं कहा यार लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हैं, ठीक है तुम तो जानबूझ के मुझे बेवकूफ़ बनवा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना ज़्यादा कोई कैसे बोल सकता है। तो ये मुझे यही कहते कि तुम कह लो, तुम कह सकती हो कि लड़कियाँ कह लेती हैं। हमने कहा यार इतना भी अब हम बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ा तो यार ये होता है ना कि अगले ने क्या रेट बताया तो उसका कितना कम कराएं भाई, कम कराया जाता है, धीमे धीमे कम कराया जाता है। अब ऐसे नहीं 10,000 से 1,000 में ही आ जाओ सीधे भाई, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे आया जाता है, तब होती है बार्गेनिंग। तो बस यही मज़े हम लोग ले रहे थे। ये मुझसे कह रहे थे तुम बोल सकती हो 10,000 का 1,000 लड़कियां बोल देती हैं, तो भाई इसका क्या मतलब है यार लड़कियां। अब चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर हमने सारी मार्केट्स खोजी। उसके बाद रास्ते में चलते चलते मुझे एक पर्स पसंद आई, तो मैंने सोचा मैं ये पर्स ले लेती हूँ, और हमने यहाँ पर पर्स वगैरह देखने लग गए। और जहाँ जब, और भाई ये जो ये सेल्समैन वगैरह होते हैं ना, ये लोग इतने थोड़े से अकड़ू टाइप के होते हैं, ज़्यादा दिखाते नहीं है। ये मुझसे कह रहे हैं ये जो लगी है ये देख लो, पीछे यही है, पीछे कुछ नहीं है, आगे जो लगा यही देख लो। इन्हें ऐसा लग रहा था कि हम बस देखेंगे और लेंगे नहीं, तो ये बिल्कुल एंटरटेन कर ही नहीं रहे थे हमें गुस्सा आ गई मुझे, तो मेरा मुँह बन गया। फिर मैंने इनसे बोला मुझे पीछे वाला दिखा दो, तो वो दिखाने को तैयार नहीं था। फिर अमित ने बोला कि नहीं भैया दिखा दो, जो पसंद होगा वही तो लेगी। तो इन्होंने पीछे से निकाल के मुझे एक पर्स दिखाया, और वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था, लेकिन उसका एक कॉइन थोड़ा सा हटा हुआ था। और फिर मैं थोड़ा इन दो पर्सों में कंफ्यूज हो गई मैं कौन सा लूँ, पर मुझे ये फुंदरू वाले से ज़्यादा अच्छा सिर्फ कॉइन वाला लग रहा था। मुझे फुंदरू वाला उतना कुछ इंटरेस्टेड लग नहीं रहा था, कॉइन वाला थोड़ा मुझे क्लासी लग रहा था, तो मैं वो देखने लगी, मगर उसका एक कॉइन निकला हुआ था। फिर मैं कंफ्यूज हो गई मैं कौन सा लूँ। मगर उसके बाद भाई फिर मैंने सोचा कि जो अंदर बंद रखे हैं पर्स वो भी मैं एक्सप्लोर कर लूँ और देख लूँ, उनमें से भी हो सकता है कोई कॉइन वाला अच्छा मिल जाए। लेकिन ये जो यहाँ पर सेल्समैन था ना, ये बहुत खड़ूस टाइप के थे ये लोग ना, लेना हो तो देखो, नहीं लेना है तो नहीं देखो, सब वही रखा है जो बाहर है वही देखो, अंदर का छूने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा मैं खुद से ही देख लूँगी भैया। फिर फाइनली मैंने एक अपने लिए पर्स डिसाइड किया, और जिसका कॉइन निकला हुआ था मैंने सोचा मैं उसे घर ले जाकर मरम्मत कर लूँगी, कोई बात नहीं, जो अच्छा लगे वही चीज़ लेनी चाहिए। ये सब करने के बाद पेट पूजा करने का नंबर आ गया, क्योंकि हमने दोपहर में ही खाना खाया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया था। तो बस हम चले गए फटाफट से। भाई यहाँ पे डोसा वगैरह बहुत टेस्टी मिलता है, यहाँ का डोसा खा के ना मन तृप्त हो जाता है, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पूछिए नहीं। तो यशु ने ये मून बॉल खरीदी थी, यशु को बॉल्स खरीदना बहुत पसंद है, तो यशु की नज़र बॉल पे ही जाती है। उसने ये बॉल खरीदी थी, वो पूरे टाइम ये बॉल ये खेलता रहा, इधर उधर फेंक रहा था, हम लोग उठा उठा के दे रहे थे। और फिर उसके बाद भाई ये जो यहाँ पे शॉप है ना, यहाँ पे शॉप नहीं है ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे ना इतनी भीड़ लगी होती है और सेल्फ सर्विस होती है, तो आधे पौन घंटे तो लग ही जाते हैं खुद से जाके सामान लाना, सेलेक्ट करना, पानी लाना, ये लाना वो लाना, और एक लोग को टेबल घेर के भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर सब लोग चले जाओगे वहाँ पे सामान लेने तो टेबल रिजर्व कौन कराएगा भाई, फिर आपको टेबल नहीं मिलेगी। तो मैं तो आके फट से जैसी खाली देखा वहाँ पे बैठ गई। और टाइम पास करने के लिए अभी ने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी पहले, क्योंकि उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था, तो कोल्ड ड्रिंक पहले लेके रख ली थी पापा ने। तो भाई इतनी देर लग रही थी, वो तो वहाँ पे लाइन में लगे थे, हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू कर दी, क्योंकि क्या करते प्यास भी लग रही थी, और कितना देर बैठ के इधर उधर मुँह ताकते, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए। और कोल्ड ड्रिंक ना हमने पिज़्ज़ा के पहले ही थोड़ी बहुत ख़त्म कर डाली थी, बहुत कम बची थी पिज़्ज़ा के साथ खाने के लिए, पर कोई बात नहीं, अब इन सब जगहों में इतना रश होता है। वैसे यहाँ का ना पैसा वसूल है, मतलब टाइम वसूल, टाइम अगर हम इतना लगाते हैं तो खाना जब आता है ना तो खा के मन खुश हो जाता है यहाँ, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने तो पहले से सोच रखा था जब मैं वैष्णो देवी जाऊँगी तो मैं वहाँ पर डोसा जरूर खाऊंगी, क्योंकि यहाँ सब जगहों में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ हमें अपने मन का परफेक्ट डोसा कहीं मिलता ही नहीं, सांभर कहीं मिलता ही नहीं है। तो मैंने बहुत दिन पहले सोच लिया था कि अब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छा डोसा खाने को मिलेगा। तो बस वही हम कर रहे हैं। यशु खेल रहा है, अभी खेल रहा है, अभी ने यही कीरिंग खरीदी है अपने लिए, और यशु ने मून बॉल खरीदी है। यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी बच्चों को जो पसंद है। ये सारी चीज़ें तो आजकल सब जगह मिलती हैं, लेकिन बच्चों को जब जहाँ जो पसंद है हम घुमाने ले गए तो उन्हें कुछ ना कुछ तो दिला के लाएंगे ही। अब उन्हें ये तो कह नहीं सकते तो अपने यहाँ भी मिलता है वहीं से ले लेंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, हमें भी यही खुशी मिलती है घुमाने का मतलब यही है कि बच्चों को खुश करना, बच्चे के लिए शॉपिंग करना। यहाँ पे मैं और अभी अपनी बढ़िया पर्सनल टॉक्स कर रहे हैं और पापा का इंतज़ार करते जा रहे हैं भाई। फाइनली ना मुझे भी भूख लग गई, और दूर से मैंने देखा कि अभी भी चला गया था, तो यशु ने भी यहाँ पे बैठना नहीं सोचा, वो भी गुस्साने लगा कि मुझे भी पापा के पास जाना है, तो मैंने उसे भी छोड़ दिया। भाई ये लोग यहाँ लाइन में लगे हैं, बहुत देर हो गई, आधे घंटे होने वाले हैं, और बैठे बैठे हम लोग थक गए हैं, और लगभग 11:15 हो चुके हैं। भैया खाना आ जाने, थोड़ी देर बाद ये भी बंद होने का नंबर आ ही जाएगा, तो बस जल्दी जल्दी मिल जाए भाई साहब। और जो सेल्फ सर्विस होती है ना उसमें यही होता है, आदमी परेशान हो जाता है। फिर मैं तो बैठे बैठे ही परेशान हो गई इतनी देर से वेट करते करते कि भाई अब आ जाओ, भूख लग रही है। भूख से ज़्यादा हो रहा था कि लेट हो रहा है, हमें जाके सोना भी है, ताकि हम सुबह जल्दी रेडी हो सके और निकल चुके हैं। भैया मैं इंतज़ार का फल जो है बहुत चीज़ी होता है, तो भाई हमने मंगाया था चीज़ी आलू डोसा, ये बहुत ही टेस्टी था। अभी हम आपको दिखाते हैं क्या चीज़ भरा था इसमें। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब सा सुनने में लगता है भाई, पर था बहुत ही टेस्टी डोसा था। खा के आत्मा क्या मन क्या सब कुछ तृप्त हो गया, मज़ा आ गई भाई। और फटाफट
फटाफट से हम चलते हैं, इसको चटपट करते हैं। और ये देखो किस तरीके से चीज़ से बाहर निकल रहा है तोड़ने पे। ये देखो भाई क्या मज़ा आ रही है। अगर आप लोग यहाँ आए तो ज़रूर से यहाँ पे ये वाला डोसा ट्राई करना। और यहाँ के सारे ही डोसे टेस्टी हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो ट्राई करना। भाई एक नंबर था, एक नंबर। और अमित ने मंगाया था अपने लिए मैसूर डोसा, तो उनका डोसा आ गया और अभी का पिज़्ज़ा आ गया। तो बस फटाफट से हम उड़ाते हैं। पर मुझे मैसूर डोसा से ज़्यादा टेस्टी ये अपना चीज़ी आलू डोसा लगा। और इनका सांभर भी बहुत अच्छा होता है, सब चीज़ें अच्छी होती हैं, क्वालिटी होती है। तो फटाफट से निपटा के हम निकल गए बाहर। बाहर आके फिर से जो हमने माता रानी के दर्शन किए और यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। और मतलब क्या ही कहो, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती है ना इन सब जगहों की कि क्या कहना। और ये जो आप लोग नीचे देख रहे हो ना, जिगजैग जो रास्ता जा रहा है अर्धकुमारी तक, वो पुराना रास्ता है और इसके लेफ्ट साइड से नया रास्ता गया हुआ है। तो मैं आप लोग को ये प्रेफर करना चाहूँगी कि आप लोग जो लेफ्ट साइड से लाइटें अर्धकुमारी तक जा रही है ना, वो नया रास्ता है, वो रास्ता आप प्रेफर करो कि वो रास्ता बहुत अच्छा है और कम चढ़ाई वाला है। हमने वही रास्ता प्रेफर किया था। और फिर उसके बाद इन लोगों का पिज़्ज़ा बच गया था, तो ये लोग घर लेके आ गए थे। तो और यहाँ घर क्या रूम पे लेके आ गए, तो ये लोग यहाँ पे अपना बैठ के खा रहे थे। तो इसी के साथ वीडियो को मैं करती हूँ बंद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, जिसमें हम करेंगे माता रानी के दर्शन। और तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। जय माता दी।